Hello, welcome to Sumo Biology. In this lecture, we are going to discuss sexually transmitted diseases, sexually transmitted infections, STD, STI, sexually transmitted infection. This is a topic from your chapter 4, Reproductive Health, class 12 Biology. So, sexually transmitted diseases or sexually transmitted infection, we are going to learn about it. चलिए चालू करें. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड टू थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. तो वो डिजीजेस या वो इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रहे हैं उसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोल रहे हैं. ठीक है जी. STD और वेनेरियल डिजीजेस, VD वेनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. तो STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वेनेरियल डिजीजेस, ये इतने टर्म आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है. गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS, are some of the common STIs, sexually transmitted infections. गोनोरिया, निजेरिया गोनोरी की इन्फेक्शन से हो रहा है. बैक्टीरिया, सिफिलिस ट्रिपनीमा पैलिडम से हो रहा है. जेनाइटल हर्पीस एंड जेनाइटल वॉर्ट्स, क्लेमाइडियासिस क्लेमाइडियास की वजह से हो रहा है. ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनियास की वजह से हो रहा है. हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से हो रहा है. जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से हो रहा. जेनाइटल वॉर्ट्स पैपिलोमा वायरस से हो रहा. ये सारे आपके कॉजेटिव एजेंट भी आप लोग लिख लेना, याद कर लेना. आगे मैं स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें मेंशन है, आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना. तो ये इन्फेक्शंस हैं जो आपके STD STI में आते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आते हैं. अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 8. चैप्टर 8 जब हम लोग पढ़ेंगे तो 8 पूरा एक टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे. यहाँ पे जो जितना पढ़ना है उतना देखते हैं हम लोग. सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा. तो हेपेटाइटिस B और HIV का ट्रांसमिशन जो है केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं, उसके अलावा इंजेक्शन नीडल्स का, कॉन्टिमिनेटेड इंजेक्शन नीडल्स एक पेशेंट ने दूसरे की यूज़ कर ली या एक ड्रग एडिक्ट ने दूसरे की यूज़ कर ली, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो रहा है. विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ करी हुई निडल, अगर उसने इंजेक्शन IV लगाया है, ड्रग ली है और कोई बंदा लेता है तो उसको भी हो सकता है, हो जाता है. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाएगा और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो जाएगा. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. तो ये 3 आपको बिल्कुल याद रखनी, बहुत हर दूसरे साल वो लोग पूछ लेते हैं. इनमें से कौन सी STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीजेज ऐसी हैं जो इनक्योरेबल है. तो हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शन. देखिए तीनों में याद रखने का तरीका आपके लिए आसान हो जाएगा. हेपेटाइटिस B, HIV और जेनाइटल हर्पीज, तीनों में अल्फ़ाबेट H है. इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो. ठीक है जी. HIV, हेपेटाइटिस B एंड जेनाइटल हर्पीज, तीनों में H और तीनों ही फैटल. अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली. जो बाकी की डिजीजेज हैं उनका क्योर हो सकता है अगर हम लोग उसको सही समय पर डिटेक्ट कर लें और ट्रीट कर लें. अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइन पेन, स्वेलिंग. तो जो अर्ली सिम्टम्स है, जो शुरू में सिम्टम्स आ रहे हैं, ज़्यादातर इनके वो बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, माइनर सिम्टम्स हैं, जैसे कि इचिंग, खुजली, फ्लूइड डिस्चार्ज तो तरल पदार्थ का डिस्चार्ज, स्लाइन पेन हल्की फुल्की पेन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन. इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग. अगर फीमेल में है तो फीमेल में ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेज बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, सिम्टम आ ही नहीं रहे, इसलिए बहुत दिनों तक हो सकता है डिटेक्ट ही ना हो पाए. एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड टोटल सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI. एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, सिम्टम्स है ही नहीं या बहुत हल्के फुल्के नाम मात्र और सिम्टम है,
अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन के। एंड द सोशल स्टिग्मा, भाई सामाजिक आपका कि समाज में लोग क्या कहेंगे STI को लेके, अगर किसी को पता लग जाए कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फॉर गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस समाज के डर से जो ये इस तरह के बंदे हैं जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं वो डरते हैं, वो डॉक्टर पे नहीं जाते, क्लिनिक पे ही नहीं जाते कि क्लिनिक के बाहर आप देख लिए गए, स्पॉट कर लिए गए तो आपकी सोशल जो है स्टेटस वो गिर सकता है। तो टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। अगर टाइमली डिटेक्ट नहीं हुआ, टाइमली ट्रीट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है जी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स तो आप लोग देख ही चुके कि फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइन पेन है, इचिंग है, स्वेलिंग है। कॉम्प्लिकेशन अगर हो गए तो क्या है? दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, डिजीजेज हो सकती हैं, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। तो एबॉर्शन और स्टिल बर्थ के लिए मैंने अलग से एक MTP नाम से अपनी वीडियो डाली है, उसमें देख लीजिएगा एबॉर्शन क्या है। एबॉर्शन है प्रीमैच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन। गर्भाधान के जो उत्पाद है फीटस, उसका प्रीमैच्योर एक्सपल्शन हो जाए, प्रीटर्म एक्सपल्शन हो जाए, उसको हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। एबॉर्शन दो तरह का, इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस्ड एबॉर्शन आता है MTP, जो डेलिबरेटली करवाया जा रहा है, अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल करवाया जा रहा है, इंड्यूस्ड डेलिबरेटली, ये आपका हो जाएगा MTP। और जो स्पॉन्टेनियस है वो कहलाएगा मिसकैरेज। स्टिल बर्थ क्या है? तो 28 वीक्स के बाद अगर मृत बच्चा पैदा हो, डेड बेबी पैदा हो, तो उसको हम लोग स्टिल बर्थ बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या? आप प्रेगनेंसी कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रेगनेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूटीरस में, लेकिन अगर ये यूटीरस में ना हो के अगर इम्प्लांटेशन अदर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन लेटर ऑन अराइज हो सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी हो सकता है। STI आप एज अ थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं बहुत बड़ा थ्रेट है, चेतावनी है, कहिए कि ये थ्रेट हैं सोसाइटी के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीजेज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में काफ़ी फोकस इन पे रहता है, STI पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में मेडिकल प्रोफेशनल्स इसको, इस वाली कैटेगरी को ज़्यादा टारगेट करते हैं, STI के बारे में अवेयर कराना, उसके डिटेक्शन और क्योर के लिए। Though all persons are vulnerable to these infections, these incidents are reported to be very high among persons in the age group 15 to 24 year। हालांकि किसी भी पर्सन में, सभी पर्सन इसके चपेटे में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन फंसता है? 15 से 24 साल के यूथ जो है। द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग, तो ये वो एज ग्रुप है जिसमें आप भी आते हो। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। घबराने की बात नहीं है, बचने के तमाम उपाय हैं, प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। बच सकते हो आप, कुछ एक सिद्धांत का आप पालन कर लीजिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पेरेंट्स, तो पार्टनर्स, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, कोई भी ऐसे बंदे के साथ सेक्स ना करिए जो अननोन हो। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ना करिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, कंडोम्स का यूज़ करिए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर कोई संदेह आ रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए ताकि जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। तो ये तो था आपका अपनी बुक का, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन और सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रहे हैं। ठीक है जी। कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और वेनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉजेटिंग एजेंट को अगर हम लोग बांट सकें, कैटेगराइज कर सकें, तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। एक एग्जांपल इसका बैक्टीरिया की वजह से होने वाला सिफिलिस। वायरसेस कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं, एड्स इसका एग्जांपल है। क्लेमाइडिया की वजह से हो सकता है, क्लेमाइडियासिस।
प्रोटोजोवन की वजह से हो सकता है, निमेटोड की वजह से हो सकता है, एक्टोपैरासाइट की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतने सारे हैं। ट्रांसमिशन का क्या रूट है? ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ निडल्स, कॉन्टामिनेटेड निडल्स का शेयर कर लिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का शेयर कर लिया, हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हो जाएगा। क्योर फॉर STD, तो जैसा कि आपको बोला था 3H, एक्सेप्ट फॉर HIV, हेपेटाइटिस B, हर्पीस। ऑल अदर STDs आर कम्प्लीटली क्योरेबल अगर सही समय पे हो जाएगा। कॉमन सिम्टम क्या है तो आपको पता ही है, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग एंड स्लाइंट पेन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट, अगर डिले हो गया तो क्या हो जाएगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इवन कैंसर। ये हम लोग सारा उसमें देख चुके। आइए प्रिवेंशन कैसे करना, ये बात भी हो चुकी। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? DNA हाइब्रिडाइजेशन से, PCR से एंड डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी, ELISA। तो ये कुछ टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। ELISA परफॉर्म कर सकते हैं आप, DNA हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, PCR करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे चलिए। STD बाय बैक्टीरिया, तो सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट अब यहाँ से आप नोट करना चालू करो, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से हो रहा सिफिलिस। सिम्टम्स क्या है? इन द फर्स्ट स्टेज पेनलेस अल्सर्स हो गए, जेनाइटल पे। इन द सेकंड स्टेज स्किन लीजन्स, स्किन कट फट जाएगी। एंड इन द थर्ड स्टेज में क्या होगा? एंड इन द थर्ड स्टेज क्रोनिक अल्सर, ये अल्सर क्रोनिक अल्सर में बदल जाएंगे, अपीयर ऑन नोज और लोअर लेग पे। तो इतना आपसे डिटेल ना पूछी जाएगी। ट्रिपोनीमा पैलिडम आप यहाँ से नोट कर लो, सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट। डायग्नोसिस कैन बी डन बाय VDRL टेस्ट। ठीक है, VDRL टेस्ट से वेनिरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट एंड ELISA टेस्ट। तो डायग्नोसिस ये आप लिख लो, डायग्नोसिस हो रहा VDRL टेस्ट और ELISA से, और ट्रिपोनीमा पैलिडम लिख लो। चलिए, गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया की वजह से हो रहा, पॉजिटिव एजेंट लिख लीजिए, निसेरिया गोनोरिया। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। सिम्टम्स छोड़िए, पस कंटेनिंग डिस्चार्ज, सिम्टम्स छोड़िए आप, सिम्टम्स ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इतनी डिटेल में जाओगे। एड्स पे आ जाइए। एड्स कैन बी डायग्नोज बाय ELISA के बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज टू कन्फर्म द ELISA पॉजिटिव केसेस। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे एड्स के बाद, तो ELISA करेंगे। ELISA एड्स को डिटेक्ट करने के लिए ELISA पॉजिटिव आया तो कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कन्फर्म हो जाएगा। पॉजिटिव एजेंट आप जानते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है एड्स का। सिम्टम्स है फीवर आना, लिथार्जी, आप थके फील करेंगे, वेट लॉस होगा, नोजिया। बिकॉज HIV अटैक्स T lymphocytes, द पेशेंट गेट इम्यून डेफिशिएंसी। T lymphocyte का धीरे धीरे नंबर कम होता चला जाएगा, इम्यून कंप्रोमाइज हो जाएगा बंदा। हेपेटाइटिस B पॉजिटिव एजेंट है, हेपेटाइटिस B वायरस। सिम्टम्स है फटीग, जॉन्डिस। सिम्टम्स आप छोड़ो, बड़ा लंबा हो जाएगा। जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। जेनाइटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। वॉट्स आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। प्रोटोजोआ की कोई बीमारी जो प्रोटोजोआ से, ट्राइकोमोनियासिस अमीबाइसिस। पॉजिटिव एजेंट ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ये आप लिख लीजिए, आपकी बुक में नहीं है। तो ट्राइकोमोनियासिस ये प्रोटोजोन की वजह से होने वाली STD है, ट्राइकोमोनियास वेजाइनेलिस। अमीबाइसिस पॉजिटिव एजेंट एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देखिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रांसमिशन इज मेनली बाय कॉन्टामिनेटेड फूड बट समटाइम्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये हमारी अमीबाइसिस भी एक तरह से आपकी STD है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए। STD बाय फंगस की वजह से, तो कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से कैंडिडियासिस हो रही है, कैंडिडियासिस बाय कैंडिडा एल्बिकेंस। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए। अब जस्टिफाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझो। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, बट ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर नॉट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन जितने भी देखो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है। HIV हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन थोड़ी है। ठीक है, डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन थोड़ी है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बट डू नॉट कॉज एनी इन्फेक्शन इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है जी।
तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आजकल वो स्टेटमेंट बेस और वो उसके देते हैं एजर्शन रीज़न के, फंसाते हैं आपको, फंसिएगा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज? तो एड्स, सिफिलिस, कॉलेरा हमारी नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। HIV ट्राइकोमोनियासिस है, मलेरिया नहीं है। गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमेडिया, इसको आप चुन लीजिए, यही है अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसमें हीमोफीलिया नहीं है डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ये आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पीज, एड्स, मलेरिया, फाइलेरियासिस, कैंसर, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये आपका डी हो जाएगा आंसर। नीट 2020 का क्वेश्चन है, तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप टिक कर लीजिए। चलिए आगे, ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल? तो 3H आपको बताए, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और हमारा हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और HIV। तो यहाँ पे कौन सा दे रखा है? जेनिटल हर्पीस दे रखा है, आप इसको टिक कर दीजिए। आगे बढ़िए। इनफर्टिलिटी, ये अगले आपको लेक्चर में मैं देता हूँ इनफर्टिलिटी। इसके लिए इतना काफ़ी हो गई 20 मिनट की वीडियो, इसको देखिए आखिरी में आगे। अगर अब तक डटे रहें, आपकी विकेट नहीं गिरी, तो भैया इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलता हूँ ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ, इनफर्टिलिटी। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।